तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी। एक बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इस अभिनेत्री पर अपनी ही चचेरी बहन को फिल्म से निकलवाने और कैट फाइट के आरोप लगते रहे। कहीं प्यार ना हो जाए। और जहां इनकी वजह से एक्टर गोविंदा का तलाक होते होते बचा। ये प्यार दीवाना होता है। तो वहीं ये अमिताभ बच्चन की घर की बहू बनते बनते ही रह गईं। फिर इन पर एक डायरेक्टर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने और उसकी गृहस्थी उजाड़ने और उससे शादी ना करने और होम ब्रेकर के भी आरोप लगते रहे। बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक रानी मुखर्जी। रूप है मेरा सोना, सोनी मेरी पायल। फिल्मों को लेकर तो रानी ने चर्चाएं खूब बटोरी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से भी इन्होंने मीडिया को खूब मसाला दिया। 2014 में रानी ने गुपचुप शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले इनका नाम कई एक्ट्रेस संग जुड़ा, जिनमें से ज़्यादा एक्टर शादीशुदा थे। ऐसे में कई बार रानी पर घर तोड़ने के भी इल्ज़ाम लगे थे। इनमें सबसे पहला नाम था गोविंदा का। रानी मुखर्जी और गोविंदा की मुलाकात फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान हुई थी। साथ काम करते हुए मीडिया में दोनों की नज़दीकियों की खूब चर्चा होने लगी थी। उस वक्त गोविंदा पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी सुनीता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब एक जर्नलिस्ट रानी के घर उनसे मिलने गया, तभी गोविंदा को रानी के रूम में नाइट ड्रेस में देखा गया। वहीं बताया जाता है कि गोविंदा ने भी रानी के ऐशो आराम में खूब पैसे खर्च किए। चीची के इस अफेयर ने उनकी हस्ती बस्ती गृहस्थी की जड़ें उखाड़ कर रख दी। घर तक अफेयर की बात पहुंचने पर गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बगावत कर दी और फ़ोन पर रानी को खूब खड़ी खोटी सुनाई, जिसके बाद गोविंदा ने रानी को छोड़ अपना घर बचाना ही बेहतर समझा। गोविंदा से अलग होने के बाद रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की नज़दीकियों की खबरें सामने आने लगी थी। भले ही दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हों, लेकिन फिल्म युवा और बंटी और बबली के दौरान दोनों के अफेयर की हर तरफ चर्चा उड़ी हुई थी। करिश्मा कपूर से सगाई टूटने के बाद रानी मुखर्जी ही बच्चन परिवार की बहू बनेंगी, ये तकरीबन तय हो चुका था। लेकिन अचानक इन खबरों पर रोक लग गई और रानी मुखर्जी की जगह ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन से हो गई। दरअसल रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने फिल्म ब्लैक में साथ काम किया था। इस फिल्म में रानी मुखर्जी को आखिर में अमिताभ बच्चन को लिप पर किस करना था। संजय लीला भंसाली की यह फिल्म जज्बातों से भरी हुई इंटेंस मूवी थी, जिसमें दोनों ही सितारों ने डब कर अपना रोल प्ले किया था। फिल्म में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लिप वाले किस सीन पर जया बच्चन को ऐतराज़ था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू अपने ससुर को किस करे, लेकिन रानी मुखर्जी इस सीन के लिए तैयार थी। जानकारी के लिए बताते हैं कि इस सीन की वजह से जया बच्चन रानी मुखर्जी से बेहद नाराज़ हो गई थी और यहीं से अभिषेक और रानी के रिश्तों में खटास आ गई। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और रानी मुखर्जी को अभिषेक और ऐश्वर्या की इस शादी में इनवाइट तक नहीं किया गया। इसके बाद रानी मुखर्जी ने नाराज़गी जताते हुए यह भी कहा कि अभिषेक बच्चन को वो अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन वह सिर्फ एक को स्टार ही निकले। रानी को शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अमिताभ बच्चन को किस करने का खामियाजा उन्हें अभिषेक बच्चन से ब्रेकअप के तौर पर उठाना पड़ेगा। खबरों की माने तो अभिषेक से अलग होने के बाद रानी मुखर्जी फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। आदित्य ने अपनी बचपन की दोस्त पायल से लव मैरिज की थी, लेकिन रानी की
आदित्य की लाइफ में आते ही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी उथल पुथल हो गई और कुछ समय बाद आदित्य ने पायल को तलाक दे दिया। रानी और आदित्य ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया और फिर अचानक 21 अप्रैल 2014 को गुपचुप तरीके से इटली में इन्होंने शादी कर ली। यह शादी इतनी प्राइवेट थी कि रानी ने अपनी कजिन सिस्टर काजल को भी इस शादी में नहीं बुलाया था। शायद रानी मुखर्जी बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिनकी शादी की एक भी फ़ोटो अब तक सामने नहीं आई। आगे चलकर दिसंबर 2015 में रानी को एक बेटी हुई जिसका नाम आदिरा रखा गया। रानी मुखर्जी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो जानकारी बताते हैं कि एक वक्त था जब रानी और काजल चचेरी बहनें होने के बावजूद एक दूसरे की शक्लें भी देखना पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि काजल ने रानी को सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है फिल्म से निकलवाने की कोशिश भी की। दरअसल रानी ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी तब काजल टॉप की एक्ट्रेस बन गई थी और लोगों को लगा कि काजल अपनी कजिन सिस्टर यानी रानी की मदद करेंगी और इंडस्ट्री में उनको गाइड करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के रास्तों में खूब रोड़े अटकाए। काजल और रानी मुखर्जी के बीच जो मनमुटाव था उसकी वजह थी दोनों फैमिली में सालों से चला आ रहा प्रॉपर्टी विवाद। दोनों के बीच टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब यशराज की फिल्म और स्वर्गीय यश चोपड़ा की पसंदीदा एक्ट्रेस काजल की जगह रानी मुखर्जी ने ले ली। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के बोर्ड में आने के बाद रानी मुखर्जी यशराज फिल्म की नई पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई और यशराज के लिए सबसे लकी साबित हुई। एक्ट्रेस काजल को इस बैनर से आउट कर दिया गया। हालांकि ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि यह सब किसके इशारे पर हुआ था। रानी से जुड़े दूसरे विवाद की बात करें तो आदित्य चोपड़ा से अपने रिश्ते के बारे में लगातार पूछे जाने के बाद भी रानी ने इसे कई सालों तक छुपा कर रखा। एक बार जब उनसे दोबारा इस बारे में पूछा गया तो वो अपना आपा खो बैठी और सिमी गैरिवाल पर ही चिल्लाने लगी। रानी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, बेशक तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताऊं। बाद में उन्होंने प्रोडक्शन टीम से इंटरव्यू के उस हिस्से को हटाने के लिए कहा। 90s के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में रानी और ऐश्वर्या राय टॉप की एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त रहीं और अक्सर सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार भी करती रहीं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी दोस्ती में तब खटास आ गई जब सलमान खान के फिल्म चलते चलते के सेट पर तमाशा करने के बाद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर कर रानी मुखर्जी को कास्ट करने के लिए सजेस्ट किया। बाद में ये भी कहा गया कि रानी और अभिषेक बच्चन जाहिर तौर पर ऐश्वर्या राय के कारण ही अलग हुए। हालांकि दोनों एक्ट्रेस ने इन अफवाहों की ना तो कभी पुष्टि की और ना ही खंडन किया। रानी से जुड़े अगले विवाद की बात करें तो बताया जाता है कि ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही 2002 में आई साथिया में काम कर चुके अपने को एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ रानी का लंबे समय तक कोल्ड वार चला था। कथित तौर पर उन्होंने ऐश्वर्या राय को रानी मुखर्जी से दूरी बनाने के लिए सलाह दी थी। जब रानी को विवेक की इस बात का पता चला तो उनका विवेक से झगड़ा हो गया था। वहीं एक और मामले में रानी के भाई यानी राजा मुखर्जी पर एक महिला डायरेक्टर को धोखा देकर और रानी मुखर्जी से मिलवाने का आश्वासन देकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगा था। हालांकि रानी इसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन उनका नाम इस मामले में खूब उछाला गया था। छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज के बावजूद रानी अपने बॉलीवुड कैरियर के दौरान भारत की सबसे हाई प्रोफाइल अभिनेत्री में से एक रही हैं। अभिनय के अलावा रानी मानवीय कार्यों में भी काफ़ी सक्रिय रही हैं। इन्होंने कई संगीत कार्यक्रमों और स्टेज शो में भी भाग लिया और महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ हमेशा उठाती रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।